राधे राधे एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक मैथ बाय रामजीत मिश्रा। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पार्ट 14। आज का जो कॉन्सेप्ट है कैसे मेमोरी का जो जिसके अंदर L1 L2 L3 कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ये आपको डिफाइन करेंगे। और कंप्लीट डिटेल अबाउट कैसे मेमोरी होता क्या है, इसका यूज क्या है, इसका एक्सेस टाइम फास्ट कैसे होता है, सीपीयू और रैम के बीच में इसकी पूरी प्रोसीजर को बहुत डिटेल में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसको डिफाइन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप आपको। तो कैसे मेमोरी होता है, क्या इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। कैसे मेमोरी क्या है कि स्मॉल क्या होता है, स्मॉल और हाई स्पीड स्टोरेज होता है। स्मॉल होता है और मतलब इसको केबी में, इसकी जो स्पीड होती है कैसे मेमोरी में, केबी टू समथिंग 10 MB तक इसका स्टोर करते हैं। मे भी वेरी करता है इसको, और भी मतलब ज्यादा स्पीड इसको जीबी और हम नहीं करते इसको, केबी टू एमबी का स्पीड इसका, केबी टू एमबी स्टोर करने का इसका काम होता है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होता है। इसकी स्पीड फास्ट क्यों होता है, क्योंकि अभी आपने जो हमने प्रीवियस पढ़ाया था, तो रैम क्या होता है, रैम इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू। और जो जो रैम क्या होता है, सीपीयू का ही पार्ट है। उसी तरीके से जो कैशे मेमोरी होता है ना, एक्सटेंड ऑफ रैम, रैम का एक्सटेंड समझिए, एक्सटेंशन समझिए आप इसको। कैशे मेमोरी बिल्कुल जो है सीपीयू और रैम के बीच में काम करता है। जो आप एक्सेस करते हैं कोई चीज, अगर अगेन अगेन एंड अगेन कोई चीज आप बार बार एक्सेस करते हैं, तो जो उसका एक कुकीज जिसे बोलते हैं, जो एक फाइल जो बार बार खुलता है, उसका जो स्टोरेज होता है ना, इमेज वीडियो ऑडियो वेबसाइट, तो उसका क्या होता है, अगेन जब सेकेंड टाइम आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, लोड हो जाता है। कहाँ पे, कैसे मेमोरी। तो अगेन क्या होता है, उसकी जो काम आप उसको बार बार यूज करते हैं, वो कहाँ होता है, कैसे मेमोरी में होता है। तो कैसे मेमोरी होने की वजह से उसको सीपीयू तक नहीं जाना, मतलब रैम तक नहीं जाना पड़ता सीपीयू को। तो देन क्या होता है, वो बहुत ही फास्ट होता है कंपेरिजन टू रैम। लेकिन बहुत कॉस्टली होता है। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, पहले आपको डेफिनेशन समझाएंगे। कैसे मेमोरी है, स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज, हाई स्पीड होता है इसका स्टोरेज कंपोनेंट लोकेटेड बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये कहाँ होता है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। जैसे कि अभी इसको आपको डिफाइन करेंगे। तो सीपीयू और मेन मेमोरी, इट स्टोर फ्रिक्वेंटली एक्सेस, जो आप फ्रिक्वेंटली, जो अगेन एंड अगेन आप बार बार आप इसको यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं, फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू रिड्यूस एक्सेस टाइम एंड improve सिस्टम परफॉर्मेंस। सिंस accessing कैशे मेमोरी इज मच फास्टर देन एक्सेसिंग रैम। जो आपका कैशे मेमोरी होता है, उसकी जो एक्सेसिंग टाइम होती है फास्ट होता है कंपैरिजन टू रैम। इफ सिग्निफिकेंटली इनहेंस द सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड, क्या करता है, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड क्या करता है, इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। देखिए, जैसे कि इस कॉन्सेप्ट को अभी अगर आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाएंगे। जैसे कि आप यहाँ तक हमने डिफाइन कर लिया, अब सपोज दैट कि जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मान लीजिए क्या है, सीपीयू है। यहाँ पे क्या है, सीपीयू। यहाँ पे आपका है रैम। रैम मीन्स मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कुछ भी बोल लीजिए इसको। ये आपका रैम। और कैशे मेमोरी कहाँ होता है, यहाँ। ये क्या है, यहाँ पे कैशे मेमोरी है। कैशे, जैसे मान लीजिए सीपीयू कहाँ गया। अगर कोई चीज आप फ्रिक्वेंटली एक्सेस, बार बार अगर एक्सेस कर रहे हैं, डेली उस वेबसाइट पे अगर विजिट कर रहे हैं, तो उसकी क्या होगी, उस वेबसाइट का जो नेम होता है, जो वेबसाइट जो डेटा कंटेंट करते हैं, वो पैरेलल कहाँ होता है, सेव होता जाता है सिस्टम में। अगेन जब आप इसको यूज करते हैं, तो क्या होता है, कैशे मेमोरी में दिखता है कि फ्रिक्वेंटली कल आपने इसको यूज किया है, तो वो क्या होगा, यही कैशे मेमोरी से ही आपकी सीपीयू में, सीपीयू को एक्सेस करके प्रोसेस कर लेगा। अदरवाइज अगर मान लो सीपीयू से बोलते हैं हिट कर गया, मतलब कैशे मेमोरी में वो आपका डेटा है जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं। अदरवाइज अगर यहाँ नहीं है, मतलब उसको मिस बोलते हैं। अगर डेटा है तो उसको बोलते हैं हिट। अगर मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ हिट हो गया तो आपको डेटा मिल गया। सपोज दैट अगर यहाँ पे हिट नहीं किया, तो कहाँ जाएगा वो, यहाँ कब जाएगा, जब ये आपका कैसे मेमोरी क्या होगा, मिस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मिस, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, डेटा आपका यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, ये मिस हो गया। जैसे ही यहाँ पे मिस का कॉन्सेप्ट आएगा,
मिस होगा डेटा तो कहाँ पे आ जाएगा, रैम के पास। रैम क्या करेगा, यहाँ से रैम कैश में स्टोर करेगा। कैश के बाद क्या होगा, आपको सीपीयू की डेटा मिल जाएगा। यह होता है पूरा प्रोसेस, पूरी साइकिल होती है, जिस तरीके से काम करता है। अभी देखिए कैसे मेमोरी होता क्या है, टाइप ऑफ कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी typically categorized into different level based on proximity to CPU। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसके लेवल है, L1 L2 L3। इसमें भी हम आपको डिफाइन करेंगे L1 L2 और L3। इसको देखना है आपको, अगर L1 L जितना नजदीक होगा सीपीयू के पास, अब तो L1 उतने ही स्पीड इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी स्पीड इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसकी थोड़ी सी और कम। इसी कंपेरिजन इसके स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ा स्लो होगा, लेकिन इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसका और थोड़ा ज्यादा होगा। इसको अभी हम समझाएंगे आपको डिटेल में, तो आप और अच्छे समझेंगे प्रोसेसिंग क्या होता है L1 L2 और L3। देखिए जैसे L2 लिखा हुआ है यहाँ पे L2, पहले L1 से स्टार्ट करते हैं। अब L1 क्या है, यहाँ पे L1 एक लेवल होता है कि किसका कैसे मेमोरी का, L1 L2 L3। स्मॉलेस्ट इन साइज, इसमें क्या होता है बताया मैंने, जो साइज क्या होती है इसकी, स्मॉलेस्ट होती है। साइज है, ये आपकी स्पीड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पहला स्पीड है, ये जो सिंबल है स्पीड के लिए, इधर नीचे का साइज। तो स्मॉलेस्ट इन साइज केबी टू 64 KB पर कोर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा है यूजली 20 KB टू 64 KB पर कोर। कोर मतलब जस्ट लाइक एक इंडिविजुअल यूनिट जहाँ पे आप प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे होता है मल्टी कोर सीपीयू। तो यहाँ पे क्या है कि 2 KB से लेकर के 64 KB तक का यहाँ प्रोसेसिंग होता है। लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर क्या होता है, लोकेटेड होता है। इतनी स्पीड आप ले सकते हैं 2K से लेकर के यूजली कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं, 2K से 64K तक इसकी साइज होता है। फास्टेस्ट एक्सेस की एक्सेस क्या होता है, इसकी स्पीड क्या होती है, फास्टेस्ट मतलब बहुत ज्यादा फास्ट होता है, फास्टेस्ट होता है, स्पीड हाई होता है। बट लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है इसकी, इसकी जो साइज होता है क्या होता है, कम होता है। स्पीड तो फास्ट होता है, लेकिन साइज क्या होता है, बहुत मतलब साइज इसका बहुत कम होता है, स्पीड क्या होता है, फास्ट होता है। L2 क्या है, लेवल 2, लार्जर देन L1। L1 से क्या होगा, इसकी साइज थोड़ा ज्यादा होगा। 256 KB से लेकर के कहाँ तक, कुछ एमबी तक, मान लो 1 MB 2 MB फ्यू एमबी तक इसमें पर कोर इसको लेंगे। लोकेटेड आइदर विद इन सीपीयू या सेपरेट चिप, या तो सीपीयू के अंदर होता है, सेपरेट चिप इसका अलग से स्लॉट होता है, वहां पे उसको L2 को हम बिल्ड करते हैं। इसका क्या होता है, स्लोअर देन L1। L1 के कंपेरिजन में क्या होगा, थोड़ा सा स्पीड इसकी स्लोअर होगा। स्टिल फास्टर देन रैम, बट क्या होगा, रैम से तो फास्ट होगा। रैम यहाँ पे है, सीपीयू यहाँ कैसे है, इसका मतलब रैम चाहे कोई भी लेवल हो, कंपेरिजन टू रैम क्या होगा, फास्टर ही होगा। उससे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। L3 क्या है, लेवल 3। ये शेयर अमॉन्ग मल्टीपल सीपीयू कोर, मल्टीपल सीपीयू कोर के साथ शेयर करता है। लार्जर देन L2, क्या होता है, लार्जर देन L2। L2 से क्या होता है, इसकी साइज थोड़ी ज्यादा होती है, देखा ना साइज हमने क्या लिखा है यहाँ, थोड़ा ज्यादा होता है किसके, L2 से। यहाँ पे क्या लिखा है आपने, कुछ MB टू 10 MB तक। अगर आप देखेंगे तो एक कैसे थ्री क्या होता है, जो आपका लेवल 3 में जो आप पढ़ेंगे कैसे में, MB से मैक्सिमम 10 MB तक यहाँ लिखा है, टू 10 MB तक हम इसमें यूज करते हैं। ये स्लोअर होता है, क्या है इसकी क्या होगी, स्लोअर द L2। स्पीड क्या होगी इसकी कंपेरिजन में, L2 कंपेरिजन में क्या होगी, थोड़ा स्लोअर होगा। इम्प्रूव मल्टी कोर प्रोसेसिंग, लेकिन इसमें क्या होगा, मल्टी कोर प्रोसेसिंग सिस्टम होगा। इसमें नोट देखिए, एक लेवल L4 भी अवेलेबल होता है, ये बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। इसमें जो मतलब कैसे का जो कॉन्सेप्ट है, L4 लेवल 4 इफ अवेलेबल फाउंड इन सम हाई एंड प्रोसेसर, एक बहुत हाई एंड प्रोसेसर में इसको इसका यूज करते हैं। मे बी इम्बेडेड, मे बी हो सकता है, श्योर नहीं, बाकी बाकी आपका मेन L1 L2 और L3 का ही कॉन्सेप्ट होता है। मे बी इम्बेडेड इन रैम या मदरबोर्ड में, एक्ट एज ए फास्ट लेवल कैसे बिफोर डेटा इज फेच फ्रॉम मेन मेमोरी। क्या करता है ये, अवेलेबल होता है या तो मदरबोर्ड में होता है, या इसको अलग से जो है, जो प्रोसेसर का जो स्लॉट होता है, या तो उसके साथ मदरबोर्ड में, या तो अलग से इस पे एम्बेडेड किया जाता है। रैम में भी एम्बेडेड इन द रैम। ओके। एक्ट एज ए लास्ट लेवल कैसे मेमोरी की तरह जो काउंट होता है, जैसे आपका L4 सबसे क्या होता है, लास्ट लेवल में एज काउंट किया जाता है L4। मोस्टली आपको जो पेपर में जो एग्जाम में L1 L2 L3 से ही आता है, L4 जस्ट लाइक पॉसिबल है कि L4 भी मे बी इम्बेडेड इन द रैम में कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरीके से प्रोसेस होता है, मैंने ये समझाने का प्रयास किया। और यहाँ पे आइए आप,
अब देखते हैं इसके कुछ वर्किंग ऑफ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी वर्क कैसे करता है? जब सीपीयू नीड डेटा, इट फर्स्ट चेक द कैशे। कौन चेक करेगा? पहले L1, L2, देन L3। इफ डेटा इज फाउंड इन द कैशे, कैशे क्या बोलते हैं, हिट हो गया, इट इज अ क्विकली रिट्रीव। अगर मान लीजिए आपको कोई डेटा चाहिए और डेटा कैशे में अवेलेबल है, इसका मीन की कैश डेटा हिट हो गया, और आपको क्या होगा, प्रोसेसर सीपीयू क्या होगा, उसको प्रोसेस कर देगा। अदरवाइज इफ डेटा इज नॉट फाउंड, अगर डेटा मान लो कैशे में अवेलेबल नहीं है, तो मतलब कैशे क्या होगा, मिस हो जाएगा। इट इज फेच फ्रॉम रैम। कहाँ से फेच करेगा? फ्रॉम रैम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास, एंड स्टोर इन द कैशे फॉर फ्यूचर यूज। जैसे आपने देखा, मैंने इसको आपको समझाया है। यहाँ से पहले अगर आप सीपीयू अगर कैश के अंदर मिल गया तो हिट हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, सीपीयू क्या होगा, प्रोसेस कर लेगा। अदरवाइज नहीं मिला तो क्या होगा, ये आपका मिस होगा, तो कहाँ जाएगा, रैम के पास। रैम अगेन क्या होगा, फ्यूचर यूज के लिए यहाँ पे कैशे में इसको स्टोर कर देगा, फिर सीपीयू प्रोसेस करेगा। बस वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको ऊपर समझाया, इसके स्टेप, उसके प्रोसेस को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको जो है समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक क्लियर? कैसे कंट्रोल मैनेज द प्रोसेस एफिशिएंटली, ये वही चीज है। अब आते हैं, देखिए इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। कैसे मेमोरी का आपको देखना है कि यह बहुत फास्टर होता है, फास्टर डेटा एक्सेस। इसको जो है डेटा एक्सेस क्या होता है, इसका बहुत फास्टर होता है। रिड्यूस करता है लेटेंसी इन फेचिंग डेटा। इम्प्रूव इम्प्रूव करता है सीपीयू परफॉर्मेंस को, क्या करता है, इम्प्रूव करता है। इनहेंस ओवरऑल प्रोसेसिंग स्पीड। क्यों क्यों करता है? क्योंकि आपको रैम में वो डेटा लेना पड़ता है तो कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगता है। यहाँ पे क्या होगा, आपका डेटा कैशे में है, वहीं से आपका कैशे से डेटा उठाया, देन आपको प्रोसेस कर दिया। इसमें क्या होता है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी सीपीयू की जो क्या होता है, वो इनहेंस हो जाता है। इसमें क्या कर रहा है कि आपका रिड्यूस लोड ऑन रैम। रैम में क्या होता है, जो लोड होता है वो कम हो जाता है। लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेमोरी एक्सेस। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेमोरी एक्सेस क्या होता है, लोअर होता है। अगर आपको फैच में, अगर आपको कैशे में मिल गया तो हम क्यों रैम में जाएंगे, हम कैशे से डेटा उठाए, अपना प्रोसेस कर दिया। एनर्जी एफिशिएंसी, कंज्यूम लेस पावर कंपेयर टू फ्रीक्वेंट रैम एक्सेस। इसमें क्या होता है, कंज्यूम करता है लेस पावर। हमें क्या है, रैम तक प्रोसेस लेके नहीं जाना है, हमें क्या है, कैशे से डेटा अगर मिल गया तो वहाँ क्या होगा, लेस पावर कंपेयर टू फ्रीक्वेंट रैम एक्सेस के लिए कंज्यूम करता है, लेस पावर कंज्यूम करता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कैशे मेमोरी का? ये जो है स्मॉल इन साइज होता है, कुछ बता कुछ केबी से लेके कुछ एमबी तक का इसका साइज होता है। ये हाई कास्ट होता है, इसकी कास्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, हाई कास्ट होता है। कम्प्लेक्स, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत कम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम, इसके अंदर काफी हाई लेवल के एल्गोरिथम का यूज करते हैं। हायर कॉस्ट, इसका कास्ट बताया मैंने कि बहुत ज्यादा होता है। मोर एक्सपेंसिव फ्रॉम रैम, रैम के कंपेरिजन इसका कास्ट बहुत ज्यादा होता है। या इसके जो एल्गोरिथम्स हैं, जो इसको कम्प्लेक्स मैनेजमेंट भी बहुत हाई लेवल का होता है। और इसका क्या है, स्मॉल साइज, कुछ केबी से लेकर के कुछ एमबी तक ही इसका हम यूज करते हैं साइज। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में, जो मैंने कोर के बारे में बताया था। कोर क्या होता है, कोर क्या होता है, कैसे मेमोरी में रिफर द इंडिविजुअल प्रोसेसिंग यूनिट विथ मल्टी कोर प्रोसेसर। मॉडर्न सीपीयू कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कोर, ईच कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंटली। मतलब जो भी कोर क्या है, एक इंडिविजुअल प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पे आप क्या होता है, इंडिविजुअल किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं इंडिपेंडेंटली, सेपरेट। कैसे मेमोरी crucial in a multi-core system ensure data access and efficient processing के लिए होता है। कैसे मेमोरी जो होता है, बहुत स्मॉल साइज का एक मेमोरी है, बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन इसकी कास्ट क्या होता है, बहुत हाई होता है कंपेरिजन टू रैम। इसका कुल मिला जुला के कैसे मेमोरी का हम यूज तब करते हैं जब कोई चीज, कोई एक्सेस, हम फ्रिक्वेंटली एक्सेस, बार बार किसी साइट को हमें रोज एक्सेस करना पड़ रहा है, कोई काम हम फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं, उसका डिटेल कहाँ होता है, कैसे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो हमें क्या है, डेटा कैसे मेमोरी से करके आप काम काम कर लेते हैं। सपोज एक रियल एग्जाम्पल लीजिए, आप कहीं टेबल पे हम पढ़ रहे हैं और हमारी बुक वहां पे रखा है, तो हम सीधे बुक को टेबल से उठाएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। अदरवाइज हम किसी अगर अलमारी या कहीं वैसी जगह रखे हैं तो हमें उठना पड़ेगा, उस अलमारी से बुक लेना पड़ेगा, देन वही सेम चीज है कि जो काम हमारे पास है तो ज्यादा ही फास्ट होगा। होप्स ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको जो है मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल को जो है शेयर कीजिए, जैसे और लोग इस चीज का फायदा उठा सके। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।